अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने की ये स्पेशल एपिसोड। पिछले दिनों खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर का एक मुतनाज़ बयान अखबारात की टीवी की जीनत बना, जिसमें उन्होंने आवाम को ये दावा किया, आवाम को इनवाइट किया कि वो अगर तरक्की देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट वर्क उनको सही मानों में देखना है तो वो सिंध का रुख करें। किसी और ने उनकी बात पर कान धरे हो या नहीं, लेकिन आमने सामने अब तक न्यूज़ और आरफीन सिद्दीकी वो थे कि जिन्होंने इस दावे पर, इस सदा पर लब्बैक कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एन सिंध के कल्ब, बल्कि सिंध के भी अहम तरीन इलाके लाड़काना के एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ सुहेल अनवर सियाल साहब MPA मुंतखब हुए थे, वजारत दाखिला के मुतमक्किन रहे। आप देख सकते हैं मेरे पस मंज़र में तरक्की का दर ये जो पीछे से वाह हो रहा है। अब हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे सिंध में जो पेरिस बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सुहेल अनवर सियाल साहब ने कितना खिदमत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों की कितनी खिदमत की है, खुर्शीद शाह साहब के दावे में कितनी सदाकत है। आइए जानते हैं लाड़काना के और सबसे ज़्यादा खुसूसी तौर पर सुहेल अनवर सियाल साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी के मकीन हैं उनकी ज़ुबानी। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का अहवाल। अच्छा हज़रत, ये मुझे बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 10 साल के दौरे इक़्तिदार में या सुहेल अनवर सियाल साहब अपनी वजारत दाखिला के दिनों में आपको, सिंध वालों को, लड़काना वालों को, सियाल चौक के मकीनों को क्या कुछ दे पाएँ? सर, ये है कि पीपल्स पार्टी का जितना भी टाइम पीरियड रहा है, ये 10 साल का, ये बहुत वर्स्ट पीरियड रहा है। इस दौर में लाड़काना में कोई भी ऐसा ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ये जितनी बड़ी बड़ी दावाएं कर रहे हैं कि लाड़काना को हमने पेरिस बना दिया, ये क्या खाक पेरिस बना दिया है। यहाँ पे मट्टी धूल सड़कों पे उठ रही है। निकासी का, आब निकासी का जो भी सिस्टम है वो बेकार है। रोडों में पानी निकासी का, नालियों का पानी जमा हो रहा है। थोड़ा बहुत जो भी ये दिखावे के लिए इन लोगों ने किया है कि अभी ये इलेक्शन, अपकमिंग इलेक्शन आ रहे हैं, तो उस वजह से लोगों को दिखावे के लिए ये थोड़ा बहुत रोड बना दिए हैं। और रोडों की हालत ऐसी है कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। आपको लगता है कि ये जो लोगों को लॉलीपॉप दिया गया है पिछले कुछ अरसे में, जो आप बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत दिखावे का काम किया गया है, लोग इस दिखावे से मुतासर होकर के पीपल्स पार्टी को या सुहेल अनवर सियाल साहब को दोबारा इलेक्ट करेंगे? जी जनाब, मुझे नहीं लगता कि आजकल के जो मीडिया का दौर है, लोग जो हैं वो समझदार हो चुके हैं, सियासी बसीरत लोगों में आ चुकी है कि भाई जो लोग काम करेंगे वो ही आगे आएंगे। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का जो पिछला दौर रहा है वो ऐसा है कि वो आगे चल के लोग उन पर एतमाद करें। यहाँ पे लाड़काना में ऐसी सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी का जो डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है माशूक जतोई, वो यहाँ पर लाड़काना में लैंड माफिया के तौर पर मशहूर है। तो लाड़काना के लोग जो हैं वो इस ऐसे लोगों पे, ऐसे लीडर्स पे बिल्कुल ही एतमाद नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये पूरा दौर जो है ना, पूरा फिलाप दौर रहा है। हेल्थ के शोबे में लड़काना वालों को आपको क्या कुछ मिला है? हेल्थ में जनाब कुछ नहीं। आप देखेंगे हॉस्पिटल्स की कंडीशन वो इतनी वर्स्ट है, इतनी स्मेल होती है, दवाइयों का सिस्टम कुछ नहीं। आप जाएं तो पीपल्स पार्टी में तो किसी से भी बात करो तो वो लाड़काना में या सिंध के दीगर इलाकों में NICVD गिनवाने लगता है। इसका मतलब है कि और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी हालत को बेहतर बनाना था लेकिन नहीं हो पाया। जनाब NICVD की बात करते हैं तो वो भी लाड़काना का पुराना हर डिपार्टमेंट था, उसको उन्होंने थोड़ा रंगो रोगन करके ना उसमें NICVD का एक लोगों को लॉलीपॉप दे दिया है। हालांकि उसमें भी इतना बड़ा काम नहीं हो रहा है। हालत वही है कि बेड नहीं है, पेशेंट फर्शों पे, फ्लोर्स पे जो है ना लेटे हुए हैं और उनको दवाई नहीं मिल रही है, डॉक्टर्स ठीक तरीके से देख नहीं रहे, उनके प्राइवेट क्लिनिक चल रहे हैं। साफ़ पीने के पानी की सहूलत का क्या हाल है यहाँ पे? जनाब पहले तो हम जब लाड़काना के मुक़िम हैं तो लाड़काना का पानी पहले मिनरल वाटर समझा जाता था, पर अब वाटर लेवल इतनी ख़राब हो चुकी है, इतना पानी पीने के काबिल नहीं रहा, वो अपनी जो है ना असलियत छोड़ चुका है। तो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट या कोई मेगा काम नहीं हुआ है।
तो ये सुहेल अनवर सियाल साहब माशाल्लाह काफ़ी जिसको कहते हैं कि दबंग किस्म के मिनिस्टर रहे हैं, मिनिस्टर इंटीरियर रहे हैं। आपके ख़्याल में मिनिस्टर इंटीरियर के अपने इलाके में अगर इतने सारे अयूब, इतने सारे नक़ाइस, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके ख्याल में इसको जानबूझ करके नज़रअंदाज किया गया है या ये गलती है जिसे माफ़ भी किया जा सकता है इलेक्शन में? नहीं जनाब, ये गलती तो नहीं, यहाँ पे एक प्लानिंग के तरीके से काम होना चाहिए था। आप देखें यहाँ पे फ्लाईओवर्स बने हैं लाड़काना में, लाहौरी मोहल्ला में, तो उसकी कंडीशन ये है कि वो अब ज़बून हालत देख रही है, उनमें खड्डे पड़ गए हैं, नाक़िस मटीरियल, और उसका जो ठेकेदार था वो पीपल्स पार्टी का जो है ना वो एक मकामी लीडर है। तो अपने ही लोगों को डेवलपमेंट के ठेके देकर उन पर कमीशन लगा के लाड़काने की जो है ना कंडीशन इतनी वर्स कर दी गई है कि ये शहर तो लग ही नहीं रहा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नाराज़ जियाला। आइए इससे पूछते हैं कि इसकी नाराज़गी की वजह क्या है, क्यों नाराज़ हो भाई, किसने क्या ले लिया? भाई बात सुनो, हमने बहुत मेहनत की है पार्टी में, जो उन लोगों ने बोला हमने किया, गोलियां खाई, मौत से बचे, फिर भी उन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, नहीं नौकरी दी, नहीं को फंड दिया, कुछ भी नहीं किया। तुम्हें गोली लगी थी? खुद मुझे गोली लगी थी, ये टांग में गोली लगी हुई है। कहाँ लगी थी? वापडा ऑफिस में लगी हुई थी। सारे वर्कर भाग गए थे, एक ही वर्कर मैं था, वहाँ पे रोड पे गिरा हुआ था। पार्टी की रैली को कामयाब मैंने किया। आज जो यहाँ पे बंदे घूम रहे थे वो अब पिजारों पे घूम रहे, हम रोड पे हैं। कुछ भी नहीं है, ये चोर हैं सारे के सारे। ये अब तुम्हें गोली खाने के बाद ख्याल है? भाई बात सुनो ना, जब जो बंदा को समझेगा तो समझ जाएगा। अभी तो मैं समझ गया उन लोगों को। तो वो वाली खतरनाक वाली गोली खाने से बेहतर नहीं था कि तुम याददाश्त बेहतर बनाने की गोली खाते ताकि तेरा पता चल जाता जल्दी? ये तो उन लोगों के वायदे थे, कस्में थे, खुदा की कसम थी। वो बोल रहे थे आप बचे, हम आपको कामयाब करेंगे, नौकरी देंगे, आपकी ज़िंदगी बनाएंगे। सारी ज़िंदगी मैंने। अच्छा, तो कोई नाम याद है जिसने तुम्हें लॉलीपॉप दिया था कि नौकरी देंगे? अमीर बख्श गाद साहब। अमीर बख्श गाद साहब, अमीर बख्श गाद साहब, खालमंद भुट्टो साहब, आफ्ताब नेकमंद भुट्टो साहब सिटी का सदर है, खैरमंद शेख साहब, और डॉक्टर असलम शेख साहब जो मेयर है लाड़काने का। लड़काना के मेयर तक चले गए तुम? वो एक बंदा मैंने नहीं छोड़ा है, खुद मैडम तक गया हूँ, फरियाल टालपुर तक, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ है। फरियाल तालपुर साहिबा तक गए फिर भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तुमने बताया कि मुझे गोली लगी? मिलने ही नहीं दिया मुझे। बाहर हाउस पे खड़ा हुआ था, मैडम लंदन गई है, उस घर में इन्होंने धक्का दे दिया। अच्छा, मैं और तुम इस वक्त जहाँ खड़े हुए बात कर रहे हैं, पीछे सुहेल अनवर सियाल साहब का घर है, कभी जाके दरवाज़ा खटखटाया? भाई ये मिलते ही नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत खड़काया, 20-20 घंटे यहाँ पे बैठे, रात को बैठे, दिन में बैठे, जब आता है पिजारे में चला जाता है। वोट हम दें, ज़िंदगी हम दें, खून हम दें, फिर भी हमसे इंसाफ नहीं, क्यों नहीं होता? खुद बिलावल साहब हमें देख रहा है तो हम जानसार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मर जाएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे। फिर भी हम, हमारे साथ ऐसा होता है, कुर्बानियाँ भी हमने दी हैं, ज़िंदगी भी हमने दी है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लाड़काना सिटी ये मोहतरमा का गाँव है, हम जानसार हैं मोहतरमा के, मर जाएंगे पर मोहतरमा की पार्टी से नहीं हटेंगे। पर खुदा के वास्ते इनको समझो। फिर भी हम उनको आखिरी बात बोलता है, जानसार हूँ, कुछ समझो, कुछ करो, ऐसे भी नहीं करो कोई लोग तुम्हें चौपलें जूते मारे। तुम्हारे ख्याल में वो वक्त आ गया क्या? आएगा ना भाई, क्यों नहीं आएगा? एक बंदा हूँ मैं, मजदूरी करूँगा, वोट दूंगा, सियासत के पीछे भागूंगा, क्या करूँगा मैं? बच्चे पालूँ या सियासत के पीछे भागूँ? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी आगाज़ सफ़र ही था और ऐसा लगता है कि गोया हमें मंजिल सी मिल गई। अभी हमने चलना ही शुरू किया था खुर्शीद शाह साहब के उस पेरिस, उस सिंध का जायज़ा लेने के लिए कि मेरे पस मंज़र में जो ये इस वक्त खंडर आपको नज़र आ रहा है, कुछ जफ़ा परस्तों ने इस पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये गर्ल्स स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, जहाँ तालिबात जो हैं वो तालीम हासिल करती हैं। आइए ज़रा आपको दिखाते हैं अंदर का मंज़र क्या है, किस तरह से तालिबात तालीम हासिल करने की कोशिशें करती होंगी। ये देखिए नाजरीन, खुर्शीद शाह साहब के पेरिस, खुर्शीद शाह साहब के सिंध का एक स्कूल, और इस स्कूल में पाकिस्तान के परचम का जो हाल है, उस स्कूल का फर्नीचर का उससे ज़्यादा बुरा हाल है। अब इसको देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ तालिबात तालीम हासिल करती होंगी। पंखे नाम की चीज़ नहीं है। अंदर अगर आपको दिखाएं तो दरो दीवार बिल्कुल सन्नाटा, किसी बेवा की उजाड़ मांग की तरह। अभी खुर्शीद शाह साहब से अगर बात हो, किसी दिलजले का उनसे मुलाकात का मौका हो, तो पता चल सकता है कि खुर्शीद शाह साहब ने पेरिस किसका नाम रखा है।
नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला सदर अब्दुल फतह भुट्टो। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मजमूई तौर पर लाड़काना में इस वक्त सेहत आमा की, अमन व अमान की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो सूरत हाल है, आप उससे मुतमईन हैं? इससे क़तः नज़र कि पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है? बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं, बिल्कुल मुतमिन है, क्योंकि हमें वो 2007 वाला सीनियर अभी याद है ना कि 2007 में लाड़काना का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, या एजुकेशन का हाल क्या था, या अमन अमान का हाल क्या था, या हेल्थ सेक्टर में क्या हमें रिलीफ था। तो उससे हम कंपेयर करेंगे कि हमें 10 साल मिले हैं सिंध गवर्नमेंट के अंदर, तो हमने अपने आवाम को या लाड़काना के आवाम को क्या दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर हैं और हमने अपने अमन अमान में 100% हमारी अचीवमेंट है। और अब हम रात के किसी भी टाइम पे 24 आवर्स ट्रैवल कर सकते हैं, इन कोई भी बंदा। सेहत आमा की सहूलियात के हवाले से इन पर्टिकुलर अगर मैं आपसे पूछूं, तो एक आम आदमी आपकी एफ़र्ट से, जिनसे आप मुतमईन हैं, एक आम आदमी को क्यों उससे शिकायत हैं? शिकायत मुआशरे के अंदर होती है। आप जाके हॉस्पिटल्स को देखें, चाहे यहाँ हमारा हेड क्वार्टर लाड़काना डिस्ट्रिक्ट, लाड़काना की कैवल्टी को देखें, लाड़काना के दूसरी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल, उसको देखें, उसमें कितनी हमने इम्प्रूवमेंट की है। 24 आवर्स NICDV की तवज्जो से वो हमने अपग्रेड किया है। हमने दिल का वार्ड जो है, और बारखानी इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, तो बारखानी रोड पर जो हेल्थ सेंटर आपका है, उसमें जो अबतर सूरत हाल है, उसको किस तरह से डिफेंड करेंगे? बाकरानी रोड पे ओवरऑल हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रूरल हेल्थ सेंटर हैं, बेसिक है, BHU हैं या डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पर मेडिसिन मौजूद है। 24 आवर्स वहाँ पे रिलीफ मिल रहा है। इवन हमारे जो गांव है वहाँ भी मेडिसिन मौजूद है। हर जो बंदा, जो मरीज़ वहाँ पे आता है, उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो गोया खुर्शीद शाह साहब ने गोया कुछ अरसे पहले जो बयान दिया था, जिस पर बड़ा शोर गुगा हुई थी पार्लियामेंट में भी और सिंध असम्बली में भी, कि अगर किसी को तरक्की देखनी है तो सिंध चले। आप इस बयान से यकीनन इत्तेफाक करते हो? देखिए ना बाबा, आप कंपेयर करेंगे ना पिछले सालों से कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी तो इस शहर का क्या हाल था और फैसिलिटीज़ किस बुनियाद पे थी। अगर 10 साल के बाद पीपल्स पार्टी फिर आवाम के दहलीज पे जा रही है वोट मांगने के लिए कि उसके पास प्रोग्रेस क्या है, तो आप टाइम टू टाइम कंपेयर करेंगे तो हम तो मुतमिन है ना कि हमने फैसिलिटी दी है, एजुकेशन सेक्टर में दी है, कॉलेजेस बनाए, स्कूल में मिसिंग फैसिलिटी वो प्रोवाइड की है, हमने वहाँ लाइट का बंदोबस्त किया है। लाड़काना की जो लोकली इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं सोहेल अनवर सिहाल साहब, जो वज़ीर दाखिला रहे थे, उमूमन उनकी मजमूई जो सूरत हाल है, यानी उनकी परफॉर्मेंस है, उससे भी आप सेटिस्फाइड होंगे? क्यों नहीं बाबा, ओवरऑल पीपल्स पार्टी कंबाइन है ना, पीपल्स पार्टी का हर नुमाइंदा उससे कंफर्टेबल है ना। सब ने मिल के कोशिश की है, गवर्नमेंट की पूरी प्रोग्रेस है ना, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि हमने रिज़ल्ट दिया है, हमने लोगों के दुख सुख में काम किए हैं, हमने अमन अमान बहाल किया है, लोगों को रिलीफ दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो। अच्छा, इन लोगों में जो सबसे ज़्यादा रिलीफ मिला है, मैं अभी मुख्तियार भुट्टो साहब से गुफ्तगू करके आ रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा रिलीफ का जिक्र उन्होंने फरमाया असद खरल नामी कोई साहब हैं, जो सोहेल अनवर सियाल के दस्ते रास्त उन्होंने बताया। इस हवाले से कुछ बताना पसंद करेंगे? ये पर्टिकुलर अटैक है, ये हर सियासी बंदे के ऊपर अटैक किया जाता है मुआशरे के अंदर। ये रिज़ल्ट आपको इलेक्शन में मिलेगा। 2013 में भी इस तरह के थ्रेट दिए जा रहे थे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, तो इनको वोट नहीं मिलेंगे, लोग इनको टाइम नहीं देंगे, तो हमने तो स्वीप किया। उसके बाद आपने 2015 में बल्दियाती इलेक्शन में भी यही थ्रेट था, इस तवज्जो से कि लोगों के पास आप नहीं जा सकते, आपने कोई रिलीफ नहीं दिया, लोगों के दुख सुख में काम नहीं किए। हमने तो 100% स्वीप किया, हमने लोगों को रिलीफ दिया है, हमने लोगों के दुख सुख में उनके 24 आवर्स उनके साथ हैं। और यहाँ के लोगों के जो हमारा माहौल है, हमारे शहर है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तब्दील किया है। हम मुतमिन हैं, इंशाल्लाह ये 2018 इलेक्शन आपको इससे हमारी बात की साबिती मिलेगी, गवाही मिलेगी कि पीपल्स पार्टी ने अपने कारकर्दगी के बुनियाद पे वोट लेके दोबारा असेंबली में आई है और आवाम ने उनको मौका फराहम किया है कि तीसरी मरतबा सिंध में आके आप खिदमत करें आवाम की।
नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अबेंडेंड टाउन हॉल में, टाउन ऑफिस में। बताया गया है कि ये टाउन हॉल जो था इसे बिल्कुल ख़त्म करके इसकी जगह एक नई बिल्डिंग आर्जी तौर पर किराए पर हासिल की गई है और उस मद में बड़े पैमाने पर करप्शन की जा रही है। ये इंकिशाफ यहाँ के मकामी लोगों की तरफ से किया गया। किस हद तक इसमें सदाकत है या क्या फ़र्जी कहानियाँ हैं, इसके बारे में तो उसी वक्त मालूम होगा जब उनसे बात करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ लोगों से। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्स यूसी नाज़िम मुज़फ़्फ़र चांडियो साहब। चांडियो साहब, ये मुझे बताइएगा, मुझे गलतफहमी हुई है, कुछ लोगों ने गलत इत्तला दी है या इस बात में वाकई आया कोई सदाकत है कि ये टाउन हॉल जो है, ये टाउन ऑफिस जो है, इसे अबेंडन कर दिया गया और इसकी जगह एक नई बिल्डिंग आर्जी तौर पर किराए पे हासिल की गई? ये बिल्कुल सही बात है। इधर 2005 में ये तहसील बना हुआ बाकरन और टाउन कमेटी का दर्जा भी था। अब जो हमारा होम मिनिस्टर हमारे गांव का ये सोहेल रसियाल, जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो ये अब जो तहसील बनाए, ये बनाए, वो बनाए, तो इन्हें इसको ख़त्म कर दिया टाउन में। इसको क्या किया है, टाउन कमेटी को हमारी यूसी मडबा हुआ है उसमें डाल दिया और जो इसकी इधर की ऑफिस थी वो रेंट पे ली है। खैर मोदारी जो गाँव है आगू आगे, उसमें रेंट पे ली है। और ये जो है ये उसका भाई है तारिक अनवर सियाल, लारकाना का उज़ैर है, वो इस्तेमाल। लाड़काना का कौन है? लारकाना का उज़ैर बलोच, उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच है, वो इसको ओताक पे यूज़ करता है। इधर उसके गुंडे छाड़ते सब इधर बैठते हैं। ये ऑफिस खामा खा खुली पड़ी है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए आते हैं, लोगों गरीबों को तनख्वाहें नहीं देते। अब ये तो गरीब लोग तनख्वाह खड़े भी हैं, मुलाजिम हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। वो उज़ैर बलोच से डरते हैं, होम मिनिस्टर से डरते हैं। ये कभी नहीं बोलेंगे कि हमको तनख्वाह मिलती है या नहीं मिलती। तो आपको डर नहीं लगता उज़ैर बलोच से? हमको नहीं डर लगता, हमारे गाँव का हम नहीं डरते, हम डरने वाले लोग भी नहीं हैं। तो ये मुझे बताएं, सोहेल अनवर सियाल साहब ने या उनके भाई ने ज़ाती तौर पर आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है कि आप उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं? क्या आवाम को कोई सहूलत नहीं मिली? आपको ज़ाती तौर पर कोई शिकवा है? क्या मामला है? मेरा उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने उसको खुद वोट दिया है, खुदा की कसम मैंने वोट दिया है इसको, सोहेल अनवर सियाल को 2014 बाई इलेक्शन, उसमें मैंने उनको खुद वोट दिया है, दिलवाए भी हैं, लेकिन काम नहीं करवाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर उसको बुरा लग रहा है तो जो करना है उसको कर दे। बाकी ये जो मैं सही बात कर रहा हूँ, काम नहीं करता, आप चले अंदर बाकरन सिटी में तो चले ना, या उसके तक में चले ना, देखें ना कहाँ क्या काम हुआ है। एक काम किया है उसने, महल बनवाया है अपना। वो हम जैसा एक गरीब बंदा था, उसने महल बनवाया है जो इसकी हैसियत ही नहीं है। 1 अरब का महल बनवाया है। 1 अरब का? 1 अरब का महल बना। चलो तो मैं वो भी दिखाऊँ, तो आपको तो मैं चलूँगा आपके साथ, चलो उधर दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ जो स्कूल है, मैंने अभी स्कूल को विज़िट किया, स्कूल की तो हालत बड़ी ख़राब है। यहाँ पे लड़कियाँ बच्चियाँ पढ़ती कैसे हैं? ये तो यहाँ तो गधे भी बांधने के लायक नहीं है ये जगह। नहीं, तो कोई सहूलत नहीं है ना। मैंने बात की ना पहले, कोई सहूलत नहीं। ये होम मिनिस्टर हमारा MP है, इधर इस तक का MP है, लेकिन कोई काम नहीं करवाया। सिर्फ अपना उसने अपने जेब भरे हैं, कोई काम नहीं करा। रोडों की हालत देखें। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र मुख्तार अहमद भुट्टो के साथ। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी की मजमूई कारकर्दगी के हवाले से इस वक्त जो हम लाड़काना में खड़े हैं, आप उमूमी तौर पर इसकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है या आप वाकई इस ख्याल से इत्तेफाक करते हैं कि अबतरी है उमूमी तौर पर? असल में सर ये समझ में कुछ नहीं आता। अभी आप देखें, गुजरे हुए दौर में तकरीबन 115 अरब का घपला है। जो कोई 90 बोलता है, कोई 100 अरब बोलता है, असल में 115 अरब का घपला है। और इन्होंने जो लाड़काना ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत जो भी पैसे वगैरह रखे थे, फंड्स रखे थे या फंड्स लगाए, तो उनमें से जो काम हुआ है, काम आप खुद देख रहे हैं। लाड़काना में जो भी काम हुआ है, हम मुतमईन नहीं है, न आवाम को कोई फ़ायदा है, न किसी ट्रांसपोर्टर को कोई फ़ायदा है। इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो हेल्थ के सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से इन दोनों शोबों में क्या जवाल या क्या बेहतरी देखने में आई है? कोई बेहतरी नहीं है। हेल्थ में तो अंधेर नगरी लगी पड़ी है। आप जाएँ बच्चों की हॉस्पिटल में जाएँ, सिविल में जाएँ, चाटका में जाएँ, जहाँ भी जाएंगे हज़ारों कतार रो रहे हैं, गरीब पीस रहे हैं, किसी की कोई सुन नहीं रहा। जब हम जाते हैं, कई बार हम गए हैं, हमने एहतियाज किया है, एहतियाज करवाए हैं, करवाते रहते हैं,
कोई रिजल्ट नहीं निकलती। तो पीपल्स पार्टी का लोकल रिप्रेजेंटेटिव तो आपके हलके में ही मौजूद है, सुहेल अनवर सियाल साहब, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनसे कभी इन सब बातों पे तबादला ख्याल नहीं हुआ, क्या कहते हैं? वो हमारे साथ तो मिलेगा ही नहीं, पसंद ही नहीं करेगा हमारे साथ मिलने के लिए। आप खुद देखें, कुछ टाइम पहले उसका एक आदमी पकड़ा गया था, असद खल, जिसके ऊपर अरबों खरबों के जो है करप्शन का केस है। उसको जब उठाया था अपने रेंजर्स वालों ने, तो ये एक मिनिस्टर है और उसके लोग उसको एजेंसियों के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर ऐसे गिर पड़े जैसे कोई धाड़ेल के ऊपर जो है गिरता है। तो ये जो है मसला, इन्होंने तो अपने अपने एक मरतबा फिर इंतखाबात की आमद है। सुहेल अनवर सियाल साहब यहाँ से खड़े होते हैं इंतखाबात में या कोई और? आपके ख्याल में क्या कोई बेहतरी आने की तवक्को है पीपल्स पार्टी के दौर में? पीपल्स पार्टी के दौर में तो बेहतरी आने की कोई समझ में बात नहीं आती, कोई नज़र ही नहीं आता। इसमें ऐसा कोई सच्चा आदमी है ही नहीं। मेरे भाई ये मुझे बताइए, इस वक्त हम लाड़काना में मौजूद हैं, आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं सुहेल अनवर सियाल साहब, उनकी कारकर्दगी से इन पर्टिकुलर और इन जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है? 0 पॉइंट लगे पड़े हैं। वो जो अभी डेवलपमेंट बात करें, डेवलपमेंट किया है लाड़काना का, तकरीबन 90 अरब रुपया है या 110 अरब रुपये बता रहे हैं, या काम आपके सामने पड़ा हुआ है। जहाँ भी किए वो करप्शन किए, मुकम्मल 100% करप्शन किए। वो एक काम के 2-2, 4-4 बिल निकलवाते हैं, जो भी किया है। ये तो सुनी सुनाई हवाई फायरिंग है ना, इसकी कोई सबूत है? सबूत है नहीं, हमारे जिस गांव में जाओगे सबूत है, जहाँ भी जाओगे जो पुलें बनी पड़ी वो टूटी पड़ी हुई। अगर पीपल्स पार्टी की करप्शन के सबूत इतने ही आम है जितने आप बता रहे हो, हर पान की दुकान में मौजूद हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में कैसे आती है? वो पहले पिछले 2013 वाले इलेक्शन में बोलो RO इलेक्शन थी, वो सब ने सुना था। वो सदर साहब, प्रेसिडेंट साहब आसिफ साहब, उन्होंने करवाया था, खरीद लिए थे। यहाँ सबको मालूम है लाड़काना में किसने कौन जीता था, कौन आ रहा था। ये सोहेल साहब खुद आया था, जो किस वजह से आया था। ये उनर साहब की सीट थी, ये वो बनता सेटिंग नहीं बनी जरदारी साहब से, वो ज़बरदस्त लेके वो सीट। फिर मैडम 4-4, 8-8, 10-10 SSP साहब यहाँ आके खड़े हो गए, वो ठप्पे लगे। और क्या चीज़, यानी सुहेल अनवर सियाल साहब भी और बाकी लोग भी, आप उनकी परफॉर्मेंस से भी मुतमईन नहीं हो, और आप ये चार्ज भी लगा रहे हो उन पर, ये एलिगेशन भी लगा रहे हो कि उनके इंतखाब को, यानी उसमें बाकायदा चीटिंग हुई थी, रिगिंग हुई थी। हाँ बिल्कुल 100% हुकूमती साहब। अच्छा, रिगिंग हुई थी, चलो ठीक है, उसके बावजूद भी 5 साल या जितना अरसा सुहेल अनवर सियाल साहब ने अपना वजारत दाखिला में गुजारा, अपने हलके को, अपने हलके के अवाम को क्या कुछ दिया? उनका एहसास महरूमी कितना दूर करने में कामयाब हो पाए? अच्छा, और तो कुछ नहीं दिया, अपने लिए महल बनवाया है, और कुछ नहीं दिया। अपने लिए बड़ा फर्स्ट क्लास महल बनाया हुआ है। और हल्के में क्या दिया है, उन्होंने क्या किया है? बड़ी मज़े की बात यह है कि उन्होंने अपना हल्का जो है ना, पहले 35 बनता था ये, ठीक। ये सुहेल अनवर साहब का जो है MP का, अभी उन्होंने क्या करा, PS करवाया, PS 12 करवा के टूटा फूटा करा के इधर भाग गया। वो जो हल्का पीछे पड़ा है उनके पास खड़ा हो जाए, मालूम हो जाएगा आपको। अच्छा चलो, अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि पिछली मर्तबा गलती हो गई, उससे पिछली मर्तबा पीपल्स पार्टी से कुछ और ज़्यादा गलती हो गई थी, अगर एक गलती सुधारने का मौका पीपल्स पार्टी, सुहेल अनवर सियाल, तुमसे ये कहें कि अगला टेन्योर उनको दो ताकि ये तुम्हारी हालत को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएं, तो क्या तुम उनको ये मौका देने के लिए तैयार हो? तो मुल्क ही नहीं बचेगा ना, क्या बचेगा? सिंध का हाल ही नहीं रहेगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सिंध सुहेल अनवर सियाल साहब से कोई ज़ाती नाराज़गी है, कोई क्या मामला क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई नहीं ज़ाती। क्या हमारा कोई झगड़ा हुआ है? वो बड़ा आदमी है, हमारा कोई ज़ाती मसला उनसे नहीं है। हमारे इलाके का है, लेकिन करप्ट तो होगा ना, वही बात है। अच्छा हज़रत, ये मुझे बताइएगा, पीपल्स पार्टी से कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं? जी तकरीबन तो नाराज़ ही हैं, खुश कोई भी नहीं है। तकरीबन, यानी कोई खुशी कोई भी नहीं है, ये सिर्फ चोचलेबाजी है इन्हों की। ये अभी 4.5 साल से तो गायब थे, अभी कोई इंतकाल हो जाता है ज़्यादा, उसमें भी पुरसे में भी आ जाते हैं, ये दुआ मांगने आ जाते हैं। अभी गलियों की हालत बहुत चल रही है, थोड़ी बहुत ठीक हो रही है, वरना उसके बाद तो ना आते हैं। तो ये 6 महीने पहले अल्लाह मैंने हिदायत दे दी, ये क्या हुआ है? ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ चोचले हैं इन्हों के।
ये सिर्फ बातें हो रही हैं ना कि भाई ये होगा वो होगा, और हमारे लिए तो कोई सहूलत है ही नहीं। अभी आप भैंस कॉलोनी चले जाओ, कचरा देखो वहाँ पर, भैंसों का कचरा, घर का कचरा, पानी मीठा और गंदा एक साथ मिक्स हो रहा है, और नाले बह रहे हैं बाहर, वो नालों में बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, बीमारियाँ, वो स्कूलों के दरवाज़ों पे आप देख लो आके वही असर है। ना सियाल साहब ने कुछ करा है, ना पीपल्स पार्टी ने कुछ करा है। तो सियाल साहब तो आपके यहाँ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? बस वो सिर्फ ये तो भाई हाँ होगा, चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, लेकिन सिर्फ ये इन्हों की बातें हैं। सिर्फ जैसे टीवी पे बातें करते हैं वैसे ही हम हमारे साथ बातें करके चले आते हैं। चलो आप खुश नसीब हो कि आपसे टीवी पे तो बातें करते हैं। अच्छा ये मुझे बताओ कि यहाँ पे आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले 2 दौरे इक़्तिदार गुजरे हैं, इस दोनों में कुछ नहीं हुआ या इसी दौरे इक़्तिदार में आपको शिकायत ज़्यादा रही है? ना अगलों में हुआ है ना इसमें हुआ है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ ये दिखाया, ये पुल बनाई है जिसके 90 अरब रुपए आए थे, सिर्फ आए थे, सुना वो एक ही पुल ही बनी और कुछ नहीं है। 90 अरब एक पुल? 9 अरब होगा भाई। 90 अरब आए थे लाड़का ने, पूरे लाड़का ने सिटी के लिए 90 अरब आए थे। ये 90 अरब वो सब बताया गया था भाई 90 अरब आए हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, हम उसको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सिर्फ ये नाले बन गए थोड़े बहुत, ये अभी ब्लॉक बन गए और कुछ नहीं है। अभी भी आप जाओ हॉस्पिटलों में हालत देखो, हॉस्पिटलों की पानी की हालत देखो। तो खुर्शीद शाह साहब क्यों कह रहे थे कि किसी को अगर तरक्की देखनी है तो सिंध चले? ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सिंध में नहीं आता? ये भी सिंध में ही है, ये तो बेनज़ीर साहब का शहर है, हमारा अपना शहर है। हम बेनज़ीर साहब के वोटर हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं। 4.5 साल से तो इलेक्शन में ये बताओ, इलेक्शन में क्या मूड है? पीपल्स पार्टी ने अगर डिलीवर नहीं किया, सियाल साहब ने अगर तुम कह रहे हो डिलीवर नहीं किया, इलेक्शन में क्या मूड है? दोबारा वही करोगे जो पहले किया था या इस मरतबा कुछ और? तो वोट देना ही नहीं है अभी लोगों को, देना ही नहीं है, वोट ही नहीं देना? नहीं देना है ना वोट, क्योंकि हमारे लिए कुछ करा ही नहीं है ना। तालीम के आप देखो, तालीम का हालत देखो ख़राब हुई हुई है, रोड ख़राब हुए हुए हैं, इलाके ख़राब हुए हुए हैं। 4.5 साल से तो ये आते ही नहीं है ना। एक दफ़ा आते हैं जब इलेक्शन होती है, हाथ जोड़ते हैं, पाँव बढ़ते हैं, भाई हम तुम्हारे पास आएँ, ये मसला, ये आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो पीपल्स पार्टी तो वहाँ कराची से मैं आ रहा हूँ, तो पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हम कराची को भी इस मरतबा जो है वो रूल करेंगे। कर लो हमारे लाड़काना शहर की, आपको अगर कहीं इजाफा लगता है तो आप वोटिंग कर लो। देखो गंदगी ज़्यादा है या इजाफा ज़्यादा है? जहाँ अच्छाई हुई हुई है, काम कम हुए हुए हैं और गंदगी बहुत ज़्यादा है। आखिरी मरतबा पीने का साफ़ पानी कब मिला था? बस तकरीबन मुझे ख्याल में 1.5 साल हो गया, 2 एक ही दफ़ा, उसके बाद दोबारा वही गंदगी। अभी रेस के नाले में देखे जाओ आप, उसमें जो है सारा लेटरिन का पानी जाता है, सारी गंदगी उसके अंदर जाती है, भैंसें भी उसके अंदर, फिर आगे जाके पानी फ़िल्टर हो रहा है, सब्जियों में लेटरिन का पानी जा रहा है, तो सारा। तो ये जो पीपल्स पार्टी के जो यहाँ के मकामी अहदेदारान हैं, ज़िला सदर वगैरह, आपने उनसे कभी रुजू किया, उनसे कभी अपनी शिकायत पहुँचाने की कोशिश की? भाई मिलते ही नहीं, इधर जाओ वो बोलते हैं साहब घर पे नहीं है, सो रहे हैं, अभी सो रहे हैं, अभी सो रहे हैं। वो चप्पलें घस गई हैं हमारी, लेकिन वो भाई मिलते ही नहीं है। 5 साल सोने में निकाल दी। 5 साल उन्होंने सोने में निकल के, अब टीवी में नज़र आते हैं, हमें बातें करते हैं हमारे शहर के लिए, भाई ये हो गया वो हो गया, देखते हैं वही हालत है हमारी। तो आज आने वाले सालों में भी यही हालत होगी। ये खुशनसीब तुम हो कि जिसको वो नज़र आते हैं, और दूसरा खुशनसीब वो टीवी है जिस पे वो दिखते हैं। बस खुशनसीब हमें जो हम लोग को देखते हैं, सिर्फ उन लोग को टीवी पे देखते हैं, बदनसीब हमें। चलो 2 नफिल वाजिब हो गए, फिर पढ़ लेना इंशाल्लाह। अच्छा मेरे भाई ये मुझे बताइएगा, सियाल चौक पे इस वक्त खड़े हैं, सियाल साहब ने क्या कुछ किया है इस पूरे अरसा इक़्तिदार में? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम जो शुरू हुए हैं काफ़ी मुकम्मल हो रहे हैं, अभी कुछ बाकी हैं। जैसे लाइब्रेरी बन गई है जनाब बाग में, और बाकानी रोड बन गया है, सबसे बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितने अरसे से ये रोड बन रहा था? सर ये काम शुरू हुआ है 3 साल से, मगर अभी जो 6 महीने में काम चला है वो काफ़ी स्पीड में चला है। अच्छा, एक रोड बनाने के लिए 3 साल, तो इसका मतलब है अगर एक फ्लाईओवर बनाया जाए तो 12 साल, 9 साल, 6 साल? नहीं, जो ये लाहौरी मोहल्ले में पुल बना है वो तो 6 महीने 8 महीने में बनाया था। अभी ये कारकर्दगी पे ये किस तरह से काम कर रहे हैं, अगर ऊपर से प्रेशर होगा तो वो फिर जल्दी काम। अच्छा ये मुझे नहीं, अगर ऊपर से प्रेशर होगा, अब अगर सूबाई वज़ीर दाखिला के अपने मोहल्ले में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम की स्पीड ये है कि 3 साल में एक सड़क बनती है और उस पर पब्लिक मुतमईन भी हो, तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? सर ये पब्लिक तो कहेगी अल्लाह का शुक्र है कि बंद तो गई भाई, वरना लास्ट जो पहला 5 साल हुकूमत के थे वो तो 5 सालों में जो रोड बनाया था वो तो 6 महीने में ही बैठ गया, मुकम्मल ख़राब हो गया था, बल्कि उखड़ गया था। इसका मतलब तो ये है कि माइनस में जा रही थी परफॉर्मेंस। बिल्कुल वेलो तो है, लेकिन अभी जो लास्ट दो और 5 सालों की उस परफॉर्मेंस को देखते हुए चूंकि 3 साल में ये रोड बन गया, तो इसलिए आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, 2 नफिल पढ़े, इसलिए आप कह रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, काफ़ी बेहतर है पहले 5 सालों के अलावा। ऐसे ही मतलब इन 5 सालों में काम हुए। इससे ये समझा जा सकता है कि ये परफॉर्मेंस किस हद तक तसल्ली बख्श है। अच्छा ब्रदर, आप भी पीपल्स पार्टी के जियालों में शामिल है या आपका नाम मुतासरीन की फहरिस्त में लिखा जाए? हमारा नाम मुतासरीन की फहरिस्त में लिखा जाए, जियाले तो हम नहीं हैं,
क्योंकि बुनियाद परस्ती से जब से ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में आती है हमेशा जो है ये सिंधियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी किसके साथ मिल जाते हैं, कभी किसके साथ मिल जाते हैं, कभी MQM के साथ मिलकर जो है सिंधियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो तो जमहूरियत के लिए ना, जमहूरियत के लिए नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए, अपनी सीट के लिए, कुर्सी बचाने के लिए हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों को बेवकूफ़ बनाते हैं। MQM वाले और सिंधियों को पीपल्स पार्टी वाले बेवकूफ़ बना के नफरत पैदा करते हैं। हम सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी और MQM की इस पॉलिसी को कंडेम करते हैं। उर्दू बोलने वाले हो या सिंधी बोलने वाले हो वो बराबर के शरीक हैं, सिंध दोनों का है, किसी का कोई भी नहीं है। ये सूबे का इशू उठाते हैं MQM वाले, ये सिंधी कार्ड उठाते हैं। ये मुराद अली शाह ने जाते जाते जब 9 साल में मुराद अली शाह को कभी सिंध के दर्द महसूस नहीं हुए, कराची के दर्द महसूस नहीं हुए, सिंधियों के दर्द महसूस नहीं हुए, उर्दू बोलने वाले हमारे भाइयों के दर्द महसूस नहीं हुए। आखिरी बार जब असेंबली में आए तो तब इनको जाके सूबा भी याद आ गया और उर्दू बोलने वालों से नफ़रत भी याद आ गई और ये लानत भी डालते गए कि सूबा मांगने वालों पर लानत डालता हूँ मैं। ये सारा ड्रामा है MQM का और इसका ना तो पीपल्स पार्टी ने किस सिंधियों को कुछ दिया। अगर तुम्हारी बात को मैं 1 मिनट के लिए मान लूँ कि ये सारा ड्रामा पीपल्स पार्टी का है सिंधियों को और MQM का उर्दू बोलने वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, इफ़ एट ऑल वाली बात है, तो तुम्हारे ख्याल में सिंधी बोलने वाले, सिंधी तो बहुत सारे लोग हैं, उर्दू बोलने वाले, उनके पास क्या सोचने के लिए सलाहियत नहीं है कि वो इस ड्रामे को पहचान कर अपनी सिमत इलेक्शन में चेंज कर लें? असल मसला है सिंध के अंदर जो है वो वडेरा शाही है। यहाँ पर शऊर को दबाया जाता है। जो भी शऊर बोलने वाला होता है, शऊर की बात करता है, उसे दबाया जाता है पुलिस के थ्रू, वडेरों के थ्रू, दादागिरों के थ्रू। और इनके जो टाउट बैठे हुए हैं यहाँ पर वडेरों के, और कराची में जो MQM के टाउट बैठे हुए हैं जो मजलूम कौमों को दबाते हैं। अगर इनका ये कार्ड वाला इशू ना होता तो एक अक्लमंद आदमी सोच सकता है उर्दू बोलने वाले हमारे भाइयों के पास कराची में कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। वो तो वैसे ही वही बेलपुड़ी और पान की केबिन लगा के बैठे हुए हैं। इंडस्ट्रियाँ तो वहाँ पर उर्दू बोलने वाले की है नहीं, ना तो सिंधियों के पास डिफेंस में कोई बंगले हैं। जो भी हैं ये वडेरों के, करप्ट लोगों के और करप्ट सियासतदानों के हैं। किसी मजलूम और गरीब को कोई कुछ नहीं मिला है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो किसी की भी हो, किसी को कुछ नहीं मिला है। सब ये ड्रामेबाजी है 420 अवाम के साथ और कुछ भी नहीं है। नाजरीन, ये था सिंध के पेरिस लाड़काना का अहवाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सोहेल अनवर सियाल साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपने लोगों को किस हद तक सर्व कर पाए हैं और क्यों कर, किस बुनियाद पर लोग उन्हें अगली टर्म के लिए मुंतखब करेंगे, इसका फ़ैसला आने वाले वक्त और ख़ुद अवामुन्नास पर छोड़ते हुए यहाँ आमने सामने और नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।